हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है नीचे दिए गए कथन यानी जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स, ये हमें बताना है। हमें इनका रीज़न यानी कारण भी बताना है कि ये क्यों सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसमें पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी एवरी इर्रेशनल नंबर एक वास्तविक संख्या होती है। यानी ये हमसे कह रहा है कि जो एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये समझ लो कि जो वास्तविक संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या का समुच्चय या सेट, जो रियल नंबर्स का सेट होता है का समुच्चय परिमेय, रैशनल व इर्रेशनल यानी अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। जो वास्तविक संख्या का समुच्चय वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या आएगा? सत्य। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या आएगा? सत्य आएगा। अब हम इसका दूसरा स्टेटमेंट देखें। दूसरा कथन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम यानी कर्णी एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले इस कथन को जांचने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल्स, हमें ये देखना होगा कि जो हमारा रूट एम है वो कैसा है? एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार। और जो हमारा रूट एम है वो तो माइनस में भी हो सकता है। कोई भी जो हमारी ऋण संख्या, ये जो रूट एम है वो माइनस एम के लिए भी हो जाएगा यदि हम इसको ऐसा लिखें माइनस एम। तो ये माइनस जो एम यानी ये जो माइनस एम है वो तो प्राकृत संख्या नहीं होती है ना, जबकि हमें इसमें एम जो है वो कैसा दिया हुआ है? एक प्राकृत संख्या दिया हुआ है। इसीलिए ये जो कथन है वो हमारा क्या होगा? असत्य। इसका उत्तर क्या आएगा? असत्य। अब हम कारण बताएंगे तो क्यों आएगा ये असत्य। क्योंकि कोई भी ऋण संख्या या जो माइनस वाले नंबर होते हैं वो प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए ये माइनस एम के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। माइनस एम क्या है? एक प्राकृत संख्या। माइनस एम एक प्राकृत संख्या नहीं है। यानी जो हमारी कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती, इसलिए हमारा जो सेकंड वाला कथन है वो असत्य है। अब हम थर्ड वाला देखें। थर्ड वाला जो है हमारा प्रत्येक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर्स एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हमसे कह रहा है कि वास्तविक संख्या हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या किससे मिलकर बना हुआ है? यानी रियल नंबर सेट किससे मिलकर बना हुआ है? परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों प्रकार की संख्या हैं। जो हमारे वास्तविक संख्या के समुच्चय में परिमेय व अपरिमेय दोनों हैं। पर ये कथन तो क्या कह रहा है कि जो वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय होती हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? असत्य। अब हम इसका उदाहरण दें तो जो 2 है ना, ये कथन हमारा असत्य। जैसे 2 क्या है? वास्तविक संख्या तो है, वास्तविक 2 हमारा वास्तविक संख्या है, पर अपरिमेय संख्या नहीं है। पर अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे 3 वास्तविक संख्या तो है पर अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा कथन असत्य है। हमारा ये वाला कथन क्या है? असत्य। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अब दूसरा इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये हमसे कह रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स
के जो रूट होते हैं वो अपरिमेय यानी इर्रेशनल होते हैं। तो सबसे पहले, और ये यही बता रहा है, यदि नहीं तो हमें कारण भी देना है, तो ये वाली बात असत्य है। तो हम इसी में से लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। यदि नहीं तो हमें, अब सबसे पहले तो हमने उनको बताया कि उन्होंने हमसे पूछा क्या वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते, तो हमने दिया नहीं। जैसे हमारा धनात्मक पूर्णांक हम 3 ले लें, हम धनात्मक पूर्णांक क्या ले लें, 3 ले लें, तो 3 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। यदि हम नहीं, 3 तो हमारा क्या है, अपरिमेय है। पर यदि हम 4 ले लें, ये तो अपरिमेय है, पर यदि हम कर्णी 4 लें तो कर्णी 4 क्या आएगा, कर्णी 4 की जब ये रूट हटेगा, कर्णी 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। जब कर्णी में जोड़ा बन जाता है तो वो सिंपल संख्या बन के बाहर निकलता है। ये 2 आ गया, 2 क्या है, परिमेय संख्या। इसे हम 2/1 लिख दें तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। इस प्रकार हमने बताया कि कर्णी 4, कर्णी 25, इसमें से क्या बाहर आएगा, 5, कर्णी 36, इसमें से क्या बाहर आएगा, 6। ये जो 2, 6, 5 ये सारी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय हैं। जबकि इस कथन में क्या कहा था कि वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो ये वाला कथन हमारा क्या हो गया है, असत्य हो गया। हमने इसे सिद्ध किया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड देखे। धन्यवाद।